आपको यहाँ पे S/4HANA, इस पर लॉग ऑन पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे यूज़र एंटर करोगे, जो भी आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, अब सेकंड स्क्रीन में आप अपना पासवर्ड डालोगे। यूज़र आईडी पासवर्ड आप डालोगे तो आप लॉगिन स्क्रीन से होम स्क्रीन में एंटर कर दोगे। इस स्क्रीन को बोलते हैं SAP की होम स्क्रीन। ठीक है, अब होम स्क्रीन में पहले आप स्क्रीन को समझो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इस स्क्रीन में आपको सबसे टॉप पर दिख रहा है स्टैंडर्ड मेन्यू बार। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेन्यू बार। और इसके नीचे जो आपको दिख रहा है ये है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पे आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये जो बॉक्स है इसको बोलते हैं कमांड बॉक्स। कमांड बॉक्स मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन कोड आप एंटर करोगे तो यहाँ से एंटर करोगे। ठीक है, और जैसे आप यहाँ से ट्रांजैक्शन कोड एंटर करोगे तो सिस्टम क्या करेगा, आपको वो वाली स्क्रीन दिखा देगा जो भी आपने ट्रांजैक्शन रन की है। ठीक है, जैसे अगर मैंने MM01 एंटर किया इस बॉक्स में, प्रेस एंटर। अब आप देखना चेंजेस देखो, स्टैंडर्ड मेन्यू बार सेम है, टूल बार भी सेम है, टाइटल बार चेंज हो गया। इसको बोलते हैं टाइटल बार, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बार, इसको बोलते हैं मेन्यू स्क्रीन। ठीक है, अब आपने जैसे हमने यहाँ पे MM01 डाला, MM01 से क्या होता है, मटेरियल क्रिएट होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट मटेरियल वाली स्क्रीन मिल गई। मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन यहाँ से एंटर करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, तो अभी तो हम मटेरियल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम इसको होम स्क्रीन में जाएंगे, /n एंटर करेंगे तो वापस से हम SAP की होम स्क्रीन में आ जाएंगे। ठीक है, ये SAP की होम स्क्रीन। अब यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ पे एक कमांड लिखोगे। समझ में आ गया ना आपको, ये आपका स्टैंडर्ड मेन्यू बार, ये टूल बार, ये टाइटल बार है, ये आपका एप्लीकेशन टूल बार। ठीक है, और थोड़ा सा इसके बॉटम में अगर आप देखोगे जहाँ पे SAP लिखा है, यहाँ पर आपको और चीज़ें दिखेंगी। जैसे अगर आप यहाँ क्लिक करोगे इस एरो में तो ये आपको और भी इंफॉर्मेशन दिखाएगा, जैसे आपका सिस्टम क्या है, क्लाइंट क्या है, यूज़र कौन काम कर रहा है बीच में, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन आप यूज़ कर रहे होगे वो यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन भी दिखाएगा। अभी ट्रांजैक्शन चल रहा है आपका सेशन मैनेजर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी SAP की स्क्रीन, SAP का स्टेटस बार, सब कुछ आपको हर जगह से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब अगर हमारा पहला काम क्या होता है, जब हम HANA स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, कैसे सीखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे सपोज़ आप किसी कंपनी में काम करोगे तो उस कंपनी का एक नाम होगा, उस कंपनी का एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, उस कंपनी का एक प्लांट होगा, उस कंपनी में एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, ये स्ट्रक्चर होता है MM का। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट की अगर आप बात करोगे तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा आपका, एक कंपनी होगी, एक उसका कंपनी कोड होगा, उसके कंपनी कोड के अंडर में उसके प्लांट होते हैं, प्लांट के अंडर में स्टोरेज लोकेशन होती है। राइट, स्टोरेज आपका जो प्लांट और कंपनी कोड है वो किससे, उसके लिए कोई भी परचेजिंग करनी होगी, कौन करेगा, आपका परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग एक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू योर कंपनी कोड एंड योर प्लांट। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्लांट की होती है। तो अगर हम MM के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कंपनी कोड, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप। सी बेसिकली कंपनी और कंपनी कोड, अगर आप किसी कंपनी में काम करोगे तो आप नहीं बनाओगे,
आपके फिनेंस टीम वाले बनाएंगे। लेकिन जब अगर आप बात करोगे ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में आपको सब कुछ बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। उसके लिए कमांड होती है, कैसे आपका स्ट्रक्चर बनेगा। उसके लिए आपकी कमांड होगी SPR, एंटर। यहाँ क्लिक करेंगे SAP रेफरेंस IN। यहाँ पे आपको मिलेगा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी मॉड्यूल में आप काम करोगे तो किसी भी मॉड्यूल के लिए जब भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिज़ाइन करते हैं, तो हमारा टी कोड यही यूज़ होता है, SPRO, ठीक है। अब आप SPRO में हम आ गए हैं। ये आपका क्या है, SAP कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो SAP का इम्प्लीमेंटेशन गाइड है, कैसे आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे, कैसे आप कस्टमाइजेशन करोगे, ठीक है। सो क्लिक ऑन दिस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, पहले हम डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम असाइन करेंगे, ठीक है। तो डिफ़ाइन में क्या क्या आप डिफ़ाइन करोगे, जैसे आप प्लांट डिफ़ाइन करोगे, स्टोरेज लोकेशन करोगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन करोगे, कंपनी कोड आप ऑलरेडी क्रिएटेड भी यूज़ कर सकते हो, अपने भी बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप अपनी कंपनी में, आपको लर्निंग पर्पज़ से बता दे रही हूँ कंपनी और कंपनी कोड कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। जैसे हम जाएंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग में, डेफिनेशन में, अभी अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, अभी आप डेफिनेशन में हो। डेफिनेशन में आप क्या क्या यूज़ करोगे, फिनेंशियल अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक जर्नल, मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ आप जाओगे, डिफ़ाइन करोगे। अब ये जो कंपनीज क्रिएट करी गई है, ये डिफरेंट यूज़र ने करी है। इसी की तरह आप भी यहाँ पर अपनी कंपनी क्रिएट करोगे। कैसे क्रिएट करोगे, न्यू एंट्री वाले ऑप्शन से, ठीक है। सो क्लिक ऑन न्यू एंट्री। अब कंपनी, यहाँ पे अब क्या क्या एंट्रीज आपकी मैंडेटरी हैं। एक तो कंपनी है, कंपनी का नेम है, सिटी है, कंट्री है, लैंग्वेज है, करेंसी है, ठीक है। ये आपके मैंडेटरी रहते हैं। अब कंपनी में आप क्या एंटर करोगे, आपका 4 डिजिट कोड, ठीक है। 4 डिजिट कोड मीन्स जैसे आपका नाम प्रताप है तो आप बना लो PR01, ठीक है। इस तरह से हमने कंपनी बना ली। और आपकी कंपनी का नाम है सपोज प्रताप एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये आपकी कंपनी का नाम है। तो ये आपकी कंपनी का कोड है, जो कि अप टू 4 कैरेक्टर तक आप ले सकते हो, 4 डिजिट तक आप ले सकते हो। इसमें आपके नंबर भी एक्सेप्टेबल हैं, आपके अल्फ़ाबेट भी एक्सेप्टेबल हैं। बेसिकली ये अल्फ़ा न्यूमेरिक काइंड ऑफ फील्ड है, ठीक है। तो आप इसमें नंबर, अल्फ़ाबेट, कोई भी कॉम्बिनेशन एंटर कर सकते हो। ये आपकी कंपनी का नाम है। अब डिटेल इन्फॉर्मेशन में आओगे तो जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट है, कंट्री से, ठीक है। तो कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया है। यहाँ पे आप इंडिया, सेलेक्ट करेंगे तो हमारी कंट्री आ गई, एंटर करिए।
यहाँ पे आप लैंग्वेज एंटर करोगे, लैंग्वेज में आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करोगे, क्योंकि जो SAP डिज़ाइन है वो आपका जर्मन लैंग्वेज में डिज़ाइन है, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो जर्मन है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं एंटर करोगे तो वो जर्मन एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज एंटर करना है। और करेंसी आप ले सकते हो इंडियन रुपीज़ में INR, ठीक है। तो ये डेटा हमने एंटर कर दिया अपनी कंपनी के लिए। इसके बाद आप एंटर करोगे अब हमने जैसे एंट्रीज़ कर दी हैं, जो भी मैंडेटरी एंट्री है आप इनको भी फिल कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप इनको एंटर कर सकते हो। अब आप इसको सेव करोगे तो ये जो हमने कोड डाला है ये एक्चुअली ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो ये हमको चेंज करना पड़ेगा। इसमें हम कुछ और PRGR एंटर कर देते हैं, PRGR इसको ट्राई करते हैं। ये आई थिंक अवेलेबल है, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आपका कंपनी किस नाम से बन गई, PRGR, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। I think system is hello. Yes, ma'am. Yes, yeah. It is a little bit slow, but it is working. Okay. Now see, आप एंड में देखोगे ना, अगर बॉटम पे तो आपको सिस्टम मैसेज दे रहे हैं ना, डेटा वॉज सेव। सो SAP के ये मैसेज होते हैं, ऐसे आपको मैसेज आएंगे, ठीक है। तो हमारा ये कंपनी क्रिएट हो गई। अब आप इस पर क्लिक करोगे, बैक ऑप्शन पे,
ये आपको दिख रही है आपकी कंपनी क्रिएट हो गई PRGR। ये वाला काम हमने कर लिया। अब हम जाएंगे कंपनी कोड, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, इस ऑप्शन में जाएंगे, एडिट कंपनी कोड डेटा। यहाँ पर आप एक न्यू एंट्री में जाओगे और अपना कंपनी कोड बनाओगे जिस तरह से आपने अपनी कंपनी बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप कंपनी को कोड दोगे, जो कंपनी कोड दोगे वो आपका सेम भी हो सकता है जो आपने कंपनी बनाई है उसी के कोड के अकॉर्डिंग, और आप उसको डिफरेंट भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेम दे रही हूँ, PRGR, कंपनी का नाम था आपका प्रताप प्राइसेस, फिर से हम कंट्री करेंसी, करेंसी में क्या आएगा INR, लैंग्वेज फिर से इंग्लिश। तो हमने डेटा एंट्री कर दिया। अब इसके बाद आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पे जाएंगे हमें एक स्क्रीन आएगी जिसमें हम इस कंपनी कोड के लिए एड्रेस को मेंटेन करेंगे, क्योंकि आपकी जब आपका बिज़नेस चलेगा, जब आप SAP में अपना बिज़नेस चलाओगे तो आपकी कंपनी कोड के लिए जो भी कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, वो आपके इसी एड्रेस पर होगा, ठीक है। तो आप इस पर लिख सकते हो। यहाँ से आपको टाइटल देना होता है। सपोज हमने कंपनी बनाई है तो टाइटल कंपनी ही रहेगा। इसको हम दे देंगे यहाँ से अपनी कंपनी का नाम, यहाँ पर आपको जो मैंडेटरी एंट्री है वो है आपकी कंट्री। अब ये भी हमारा सेव हो गया।